तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट की एपिसोड 1 को स्पेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मेलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। पर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने अपने एंग्री पुतल रोटस को होंग क्लैन के लोगों पर और होंगली पर छोड़ दिया था और अपने एंग्री पुतल रोटस को एक्सप्लोर कर दिया था, जिससे होंग क्लैन के लोग और होंगली सीरियसली इंजर्ड हो गया था। जो देखकर साउलियन होंग क्लैन के उन लोगों को जो कि पूरी तरीके से सीरियसली इंजर्ड हो गया था, उन्हें साउलियन अपनी हैवी स्वार्ड से उन्हें किल कर देता है, क्योंकि साउलियन नहीं था चाहता कि फ्यूचर में होंग क्लैन के लोग फिर से हैन क्लैन के लोगों पर अटैक कर दे। और जैसा कि साउलियन होंग क्लैन से पंगा ले ही लिया है तो साउलियन भी होंग क्लैन का दुश्मन बन चुका है और होंग क्लैन किसी भी हालत में साउलियन को नहीं छोड़ना चाहेगा। इसीलिए साउलियन ने होंग क्लैन के लोगों को किल कर दिया, ताकि साउलियन का खौफ उन लोगों में बसा रहा है कि आखिर साउलियन कौन सी वाला है। और अभी इधर हम देखते हैं होंग क्लैन के लीडर होंगली वो जिनके कपड़े पूरी तरीके से फट गए थे और वो अभी नंगा पुंगा जमीन पर इंजर पड़ा हुआ था। और अभी होंगली अपनी जगह पर से पुतर के उठने की कोशिश कर रहा था और वो साउलियन को बड़े गुस्से से देख रहा था, क्योंकि अभी उसने विटनेस किया था कि साउलियन ने होंग क्लैन के सभी के एक्सपर्ट्स को किस तरह एक के बाद दूसरे को किल किया। और अब इसके साथ ही वो साउलियन से कहता है कि साउलियन, जैसा कि तुमने मेरे होंग क्लैन के मेंबर्स को किल कर ही दिया है, तो अब मेरा होंग क्लैन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम मर न जाओ। अब होंगली की ये बात को सुनकर साउलियन एक स्माइल के साथ कहता है कि तो अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि मैं मारा जाऊंगा। और ये कहकर साउलियन होंगली को किल करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी स्काई स्टोन स्टेज के दूसरी तरफ से एक आवाज आती है और साउलियन उस आवाज को फॉलो करता हुआ उस बंदे को देखता है जो कि चेन यून था, जिसकी हालत साउलियन के अर्थ डिमन पपिट ने मार मार कर कुत्तों वाली बना दी हुई थी। और साउलियन उसकी भी कुत्ते वाली हालत को देखकर थोड़ा स्माइल कर जाए, क्योंकि अभी उसे पता था कि उसका ये अर्थ डिमन पपिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस चेन यून से। इसी वजह से चेन यून साउलियन के अर्थ डिमन पपिट के अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और अगर कुछ देर ऐसे ही चलता रहा तो साउलियन का डिमन पपिट इस वंगचैन को पूरी तरीके से फांसी कर रख देगा। और अब इसके साथ ही चेन यून होंग क्लैन के लोगों को देखते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि ये होंग क्लैन के लोग बिल्कुल यूजलेस है। और फिर इसके साथ ही वो होंग क्लैन के लीडर होंगली को गाली देते हुए कहता है कि तुम होंग चैंग साओ को क्यों नहीं बुलाते बाहर? क्या तुम चाहते हो कि आज के दिन ये लड़का तुम्हारे होंग क्लैन को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दे? और अब इधर होंगली चैन यून की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके साथ ही वो साउलियन की तरफ देखकर बड़े ही गुस्से से कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, आज के दिन तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ पर से जिंदा बचकर भाग पाओगे। और इसके साथ ही वो अपनी स्टोरेज में से एक जेड की टोकन निकाल कर उसे ऑन द स्पॉट ही तोड़ देता है। और जैसे ही होंगली उस जेड की टोकन को तोड़ता है तो साउलियन उसके सामने ऑन द स्पॉट ही अपियर हो जाता है, जो देखकर के होंगली की पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि अभी साउलियन ने अपनी हैवी रोलर स्वार्ड से होंगली के सर पर अटैक कर दिया था, जिसको कि होंगली डॉज करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन साउलियन के हैवी रोलर स्वार्ड बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ होंगली के बॉडी से जाकर टकराती है, जिससे होंगली खून का उल्टिया करने लगता है। और साउलियन की उस अटैक की वजह से वहां पर एक एक्सप्लोजन के साथ एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन जाता है और इधर होंगली काफी दूर जाकर के एक रॉक से टकराती है और जमीन पर गिर जाता है। अब इधर ये सब देखने के बाद हैन क्लैन के लीडर हैन सी जल्दी से साउलियन से कहता है कि साउलियन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि होंगली ने अपने क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर बुला लिया है, वो जल्दी यहाँ पर आता होगा। उस वर्ल्ड फैलो की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, इवन के वो इस चेन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनने के बाद साउलियन अपनी मुट्ठी पीस लेता है और वो हाँ में सर लाकर हैन क्लैन के लीडर हैंसी को बीट करके वो जल्दी से अपने डिमन पपिट की तरफ जाने लगता है। अब इससे पहले साउलियन अपनी और डिमन पपिट को पकड़कर अपने स्टोरेज में रखता, उससे पहले ही टियानमाई सिटी के कॉर्नर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक उड़ाई पेयर हो जाता है और वो कहता है कि छोटे लड़के, तुम्हारी हिम्मत किस हुई हमारे होंग क्लैन के मेंबर्स को किल करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुम्हें किल करके तुम्हारी लाश को 10,000 टुकड़ों में काट फेंकूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। अब ये सब सुनकर साउलियन उस होंग क्लैन के एंसेस्टर की तरफ देखकर के सोचता है कि इस होंग क्लैन के एंसेस्टर ने, जो कि 200 क्लास के 5 स्टार का एक्सपर्ट है, वो मेरे ओरा को लॉकअप कर लिया है और अगर मैं यहाँ पर से भागना भी चाहूँ तो वो फौरन ही मेरे पास पहुंच जाएगा, इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं। और फिर इसके साथ ही साउलियन एक हल्की सी स्माइल के साथ वहां पर एक बड़े से गड्ढे की तरफ अपनी हाथ को घुमाता है और अपनी सक्षम फोर्स का यूज करता है, जिसके साथ ही उस गड्ढे में से एक बॉडी उड़ती हुई साउलियन के हाथों में आ जाती है। और वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि होंग क्लैन की लीडर होंगली की थी। और साउलियन उसकी सांसें से करके उसे हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी लाइफ फोर्स वाकई में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जैसा कि तुम अभी के लिए मेरे अटैक से नहीं मरे तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा हो गया। और अब इधर साउलियन के हाथों में होंगली को देखकर होंग क्लैन का एंसेस्टर होंग टैन साओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और अभी के लिए उसके बॉडी में से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा था और काफी ज्यादा डार्क ओरा भी निकल रहा था। और इसके साथ ही वो साउलियन से कहता है कि ब्रेड आई मीन बचुआ, तुम होंगली को जल्दी से नीचे रख दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, वरना आज मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। और अब इधर दूसरी तरफ चेन यून, जो कि विनलैक किंग पेविलियन का एल्डर था, वो होंग टैन साओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अर्थ डिमन पपिट से लड़ते हुए होंग टैन साओ से कहता है कि और फैलो हो, तुम्हारे होंग क्लैन के सभी के लोग और बहुत सारे 2-1 क्लास के एक्सपर्ट्स इस छोटे लड़के के हाथों मारे गए हैं। अब चैन यून ये सब बात बताता है होंग टैन साओ को, तो दूसरी तरफ से साउलियन का अर्थ डिमन पपिट उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, तो जिसको कि चेन यून अपने दोनों आर्म के साथ उस मौके को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस मौके का फोर्स बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से चेन यून बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह में से खून भी निकलने लग गया था। और इधर होंग टैन साओ चेन यून की आवाजें सुनकर उसे कहता है कि चेन यून, क्या ये तुम हो? और फिर इसके साथ ही उसकी नजर साउलियन के और डिमन पपिट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और अभी वो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, क्योंकि अभी उसने विटनेस किया था कि ये पपिट चेन यून के साथ साथ मुझे भी हराने के लिए काबिल है। और इधर चेन यून होंग टैन साओ को घबराया हुआ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम आखिर देख क्या रहे हो, ये पपिट इसी छोटे लड़के का है, अगर तुमने इस छोटे लड़के को किल कर दिया तो ये पपिट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से उस लड़के पर अटैक करो और उस लड़के को यहाँ पर से भागने न देना, वरना आज के दिन
तुम्हारे जो भी लोग मारे गए वो विदाउट रीजन ही मारे जाएंगे। अब ये बात सुनकर होंग टेंग साओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में सलन की तरफ देख करके कहता है कि छोटे लड़के तुम मेरे इस उंगली को छोड़ दो, फिर तब के टाइम में मैं तुम्हारी मौत को बहुत ही ज्यादा आसान बना दूंगा। लेकिन इस पर साओलिन होंग टेंग साओ को कुछ भी जवाब नहीं देता। जो देख करके होंग टेंग साओ और भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है और वो साओलिन से कहता है कि तुम्हारे एल्डर्स जो कोई भी हो, आज मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे होंग क्लैन के काफी सारे लोगों को मार दिया है। और ये कह करके होंग टेंग साओ बहुत ही ज्यादा स्पीड में साओलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जो देख करके साओलिन जल्दी से खोलसी स्मेल करते हुए अपनी एक फार्म उंगली के चेस्ट पर प्रेस कर देता है और फिर इसके साथ ही साओलिन उसके शोल्डर से पकड़कर उसे घुमाकर बहुत ही दूर फेंक देता है। और इसके साथ ही वो होंग टेंग से उसे कहता है कि मैंने एक हिडन फोर्स तुम्हारे उस उंगली के बॉडी में छोड़ दिया है और अगर तुमने टाइम पर उसके पास जाकर रिजॉल्व ना किया तो तुम्हारा ये डिसेंडेड उंगली डेफिनेटली मारा जाएगा और वो पूरी तरीके से फट जाएगा। और ये कहकर साओलिन जोर जोर से हंसने लगता है। और अब इधर होंग टेंग साओ साओलिन की ये बात को सुनकर जो कि साओलिन की तरफ बहुत ही स्पीड से आ रहा था वो वहीं पर रुक जाता है और वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पर साओलिन ने उंगली के बॉडी में एक हिडन फोर्स डालकर फेंका था। और इसके साथ ही होंग टेंग साओ उंगली की तरफ जाते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में साओलिन से कहता है कि छोटे लड़के मैं अपनी होंग क्लैन की कसम खाकर कहता हूँ कि जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो मैं तुम्हारी बॉडी की सारी हड्डियां टाइम टू टाइम तोड़ दूंगा और तब के टाइम तुम्हें मजा आएगा कि लाइफ से भी बेहतर आखिर होती क्या चीज है। और इधर साओलिन होंग टेंग साओ की ये सारी बातें और धमकियां ऑन द स्पॉट इग्नोर कर देता है, क्योंकि साओलिन ने अब तक ऐसी बहुत सारी धमकियां सुन रखी थी और साओलिन को इन सबसे घंटा भी फर्क नहीं था पड़ता। और अब साओलिन होंग क्लैन के एंसेस्टर होंग टेंग साओ को वहां पर सजाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके साथ ही वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर चेन्यून की तरफ देखता है जिसकी की हालत साओलिन के डीमन पपिट ने मार मार कर गधवाली कर दी थी। और इधर चेन्यून साओलिन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर उसके अंदर बाहर से फट जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी के लिए वो साओलिन के डीमन पपिट और साओलिन के साथ एक साथ फाइट नहीं था कर सकता और अगर ऐसा होता है तो उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी। और इसके साथ ही चेन्यून होंग टेंग साओ को गुस्से में पहुंचते हुए कहता है कि उस ओन बास्टर्ड को तुम्हें बचाने की क्या जरूरत थी, उसे मरने देते, वो सिर्फ एक ट्रैश था। और अभी के लिए चेन्यून ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पर 2 लायर तुजुंग लेवल के एंसेस्टर पेड़ हो जाने के बावजूद भी साओलिन ने यहाँ पर से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने एक स्पॉट का ध्यान कहीं और ही लगा दिया। और अभी साओलिन खुद का फोकस और अपने और डीमन पपिट का फोकस उनमें से दूसरे दोनों क्लास के एक्सपर्ट पर लगा दिया और उन्हें की करने पर लग गया। और फिर वो कहता है कि ये छोटे लड़का इसके टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा खरेजीपन है। और अब इसके साथ ही साओलिन वहां पर आकर बहुत सारे हैंडसेस को बनाना स्टार्ट कर देता है। और वही दूसरी तरफ साओलिन का और डीमन पपिट एक बार फिर से चेन्यून के चेस्ट पर एक जोरदार मौका दे मारता है, जिससे कि उसका दाव की डिफेंस ऑन द स्पॉट ही टूट जाता है। और अब इधर हम देखते हैं साओलिन को जो कि बहुत सारी हैंडसेस बनाकर सी फ्लिपिंग सील फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था और उससे फार्म बनाकर चेन्यून के बैक पर अटैक कर देता है। और इधर चेन्यून साओलिन की उस बड़ी सी फार्म हैंड पेन को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से आता देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये फोर्स कोई आम सी फोर्स नहीं थी। अगर चेन्यून साओलिन के और डीमन पपिट से फाइट ना कर रहा होता तो चेन्यून इजीली ही साओलिन की उस अटैक को डॉज कर लेता। लेकिन अभी और डीमन पपिट ने अपने फिश अटैक से उसको हर तरफ से घेरा हुआ था, जिससे कि वो अभी के लिए अपनी दाव स्किल और किसी भी एजिलिटी को यूज करने के काबिल नहीं था। इसलिए वो अपनी दिल पर पत्थर रखकर और डीमन पपिट की तरफ अपनी पीठ करके साओलिन की उस सी फ्लिपिंग सील के अटैक को अपने दोनों हाथों पर वाटरफॉल लाइक दावी को बाहर निकालकर अपने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही साओलिन का अटैक उसे टकराता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर हम देखते हैं चेन्यून को, जिसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका था। और अभी चेन्यून साओलिन के इस अटैक से संभला ही था तो तभी उसके पीछे से साओलिन का और डीमन पपिट आकर उसका पिछवाड़ा फाड़ देता है। आई मीन चेन्यून के बैक पर एक जोरदार फिश अटैक कर देता है, जिसको कि चेन्यून बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और वो जमीन पर रगड़े खाता हुआ दूर जाकर के गिरता है और वहाँ जमीन पर एक बहुत बड़ी लंबी लकीर खींच जाता है। अब ये हैवी ब्लो रिसीव करने के बाद चेन्यून बहुत ही ज्यादा खून का उल्टिया करता है। अब इसके साथ ही साओलिन का और डीमन पपिट आगे बढ़कर साओलिन के ऑर्डर से चेन्यून के हाथ से एक उंगली को तोड़ देता है, जिसमें कि चेन्यून का स्टोरेजिंग था। अब साओलिन की और डीमन पपिट की ये हरकत को देख करके वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इधर साओलिन का और डीमन पपिट साओलिन के पास आकर वो उंगली कर देता है, जिसमें कि चेन्यून का स्टोरेजिंग था, जिनको कि साओलिन लेकर उनमें से स्टोरेजिंग को निकाल कर अपनी स्टोरेजिंग में स्टोर कर लेता है। और इसके साथ ही वो एल्डर चेन्यून से कहता है कि वॉर्ड चैन आपकी इस गिफ्ट के लिए बहुत सारा थैंक्स। और ये कहकर के साओलिन बहुत ही जोरों जोरों से हंसने लगता है और इसके साथ ही साओलिन अपनी बॉडीज को बाहर निकालकर वहां से जाने लगता है। अब साओलिन को वहां पर से जाते देखकर चेन्यून बहुत ही ज्यादा गुस्से में साओलिन से कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें तब तक चेस करेगा जब तक तुम मर न जाओ। और ये कहकर वो अपनी जुबान पर थोड़ा कट लगाकर और अपना एसेंस ब्लोड निकालकर साओलिन की तरफ फेंक देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट की स्पीड से साओलिन के बॉडी में एंटर हो जाता है, जिससे साओलिन को घंटा भी कुछ फर्क नहीं था पड़ा और ना ही अभी उसे कुछ हुआ था। मगर अभी साओलिन को क्यूरियोसिटी होने लगती है कि उसे कुछ होना जाए, लेकिन तभी चेन्यून की बात उसके कानों में पड़ती है, जो कि कह रहा था कि मैंने तुम्हें अपनी ब्लोड लाइटनिंग सील से हीट कर दिया है, जो कि मेरी विंड लाइटनिंग पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है। और अब मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें हर उस कोने से ढूंढ निकालेगा जहां पर तुम छुपोगे, क्योंकि तुम इस सील से हीट हो चुकी हो लिटिल बास्टर्ड। अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम कहां पर भागती हो और कहां पर छुपती हो। अब इस पर साओलिन जोर जोर से हंसते हुए चेन्यून से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक द कंपनी दूंगा, तुम ढूंढ लेना मुझे आकर। अब ये कहने के बाद साओलिन वहां पर मौजूद हैंड क्लैन के लोगों को बड़े प्यार से देखता है और चेन्यून का मजाक उड़ाते हुए अपनी बॉडीज की स्पीड का यूज करते हुए वहां पर से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ निकल जाता है। और साओलिन की इस फ्लैगनिंग स्पीड को देख करके वहां पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने इस तरह के लड़के को देखा है जो कि इतनी सी एज में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि किसी भी लेवल के एंसेस्टर को इजीली किल कर सकता है। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साओलिन को जो कि अपनी
अपनी स्पीड को कम करके कहता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया, उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं। चलो कोई नहीं, वहाँ पर कहना भूल गया तो मैं ही कह देता हूँ। गाइस जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना पाया। चलो कोई नहीं, इसका अगला पार्ट में लंबा बना दूंगा और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे। तब तक के लिए बेटर रेस्ट, खाओ और मस्त रहो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ, देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, आए हाय। अरे भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए। मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए। ओ सावन का पहला